वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का री क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो बच्चों, आप लोगों के जेईई मेंस के एडमिट कार्ड रिलीज हो चुके हैं। आपको एडमिट कार्ड मिल भी चुके होंगे और आप लोग की तैयारी खासी अच्छी चल रही होगी, क्योंकि अब बहुत ही कम डेज बचे हैं और आप लोग अपने लास्ट प्रिपरेशन के लास्ट लेवल पे होगे। तो आज बच्चों मैं आपको ये तो नहीं बताऊंगा कि आपको जेईई मेन की प्रिपरेशन के दौरान क्या करना चाहिए, क्योंकि उससे तो आप बखूबी मालूम है आपको कि क्या करने से जेईई मेंस क्रैक होगा। मैं आज आपको बताऊंगा कि वो 10 चीजें जो आपको नहीं करनी चाहिए, जो बच्चे करते हैं, जिनकी वजह से क्या होता है कि उनके रिजल्ट पे बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। तो आज मैं उन 10 चीजों के बारे में बात करूंगा जो बच्चों को नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और देखो बच्चों, मैं पहली बात जो आपको बताने वाला हूं कि जेईई मेन के तैयारी के दौरान जो बच्चे करते हैं, सबसे पहली गलती जो करते हैं कि नॉट हैविंग अ टाइम टेबल। देखो बच्चों, क्या होता है कि आपको लाइफ में आगे बढ़ना है या आपको कोई भी चीज सक्सेस चाहिए होती है, एग्जामिनेशंस क्वालिफाई करने होते हैं, एक टाइम टेबल का होना बहुत जरूरी है। पंक्चुअलिटी बहुत मैटर करती है। मींस आप एक दिन आप 10 घंटे पढ़ लिया आपने और 4 दिन तक आपने पढ़ाई नहीं की, तो वो 10 घंटे पढ़ना बेकार है आपके लिए। आप एक एक घंटे रोज पढ़ो, 10 दिन में 10 घंटे पढ़ोगे। लेकिन एक दिन आपने 8 घंटे पढ़ा और 10 दिन तक पढ़ाई नहीं की, तो सब बराबर हो जाता है। तो पहले गलती बच्चे ये करते हैं कि कुछ भी रैंडमली पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे उनको ये भी नहीं पता होता कि वो उन्होंने क्या पढ़ चुके हैं, क्या उनके सिलेबस कंप्लीट हो चुके हैं या कौन सी चीजें बाकी हैं। जब आप टाइम टेबल के थ्रू जाती हो तो आपको ये सारी चीजें पता होती हैं कि क्या आपके टॉपिक्स खत्म हो चुके हैं, कौन सी चीजें बची हैं, किस पे कितना टाइम देना चाहिए। ये सारी चीजें आपको एक पैटर्न में फॉलो करते हुए मिलेंगी अगर आप टाइम टेबल फॉलो करते हो तो। जनरली बच्चे ये नहीं करते हैं, इसकी वजह से क्या होता है कि उनके रिजल्ट पे इसका नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिलता है। ये तो पहली चीज होगी बच्चों, जो गलतियां बच्चे करते हैं कि बिना किसी टाइम टेबल के ही वो पढ़ना स्टार्ट करते हैं और पढ़ते रहते हैं। तो ये चीजें नहीं करनी चाहिए। दूसरी चीज, रेफरिंग टू मेनी बुक्स। अक्सर ये बच्चे करते हैं कि एक किताब पढ़ रहे थे, किसी बच्चे ने बोल दी ये किताब पढ़ो, ये किताब ज्यादा अच्छी है, उसको पढ़ना शुरू कर दिया। और ये बहुत बड़ी गलती मिस्टेक्स होती है बच्चों। क्या होता है कि आप बहुत सारी बुक्स को नहीं पढ़ सकते। बहुत सारी बुक्स पढ़ने से रिजल्ट नहीं आएगा, एक बुक को बहुत बार पढ़ने पर रिजल्ट आएगा। तो ये गलत नेगेटिव मेंटेलिटी बच्चों की है कि किसी ने रेफर कर दिया कि ये किताब पढ़ लो, ये नोट्स पढ़ लो, बहुत अच्छा है। नहीं, इस पे नहीं जाना चाहिए। आप जो प्रिफर कर लो, एक बुक, दो से ज्यादा प्रेफर मत करो, और 2 बुक को आप कई बार रिवीजन करो। रिवीजन मैटर करता है, न कि बहुत सफिशिएंट नंबर ऑफ बुक्स पढ़ने से रिजल्ट आता है। आप एक बुक को 10 बार पढ़ के जाओ, देखना आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, बजाय इसके कि आपने 10 किताबें एक बार पढ़ी है। तो ये गलती भी आप लोगों को नहीं करनी है। थर्ड गलती जो बच्चों को करते हैं, निगलेक्टिंग द बेसिक्स। और आज के सिनेरियो में देखा जाता है कि बच्चे क्या करते हैं कि क्वेश्चंस तो लगा रहे हैं, क्वेश्चन बहुत लगा रहे हैं, किताबें बहुत पढ़ रहे हैं, थियरी बहुत पढ़ रहे हैं, लेकिन उनके बेसिक्स क्लियर नहीं, फंडामेंटल उनकी वीक है। तो जब फंडामेंटल वीक होगी, क्योंकि जो जेईई का एग्जामिनेशन होता है बच्चों, वो ऐसा वैसा एग्जामिनेशन नहीं है, वो बहुत ही बड़े लेवल का एग्जामिनेशन है। उसमें आपका बहुत कुछ आंका जाता है। तो ऐसा नहीं है कि आपने बस रफली पढ़ाई की है तो आप जेईई मेन क्वालिफाई कर जाओगे। जेईई मेन या जेईई एडवांस क्वालिफाई करने के लिए आपको बेसिक्स पे खासा ध्यान देना पड़ेगा। आपके बेसिक्स मजबूत होंगे तो आप क्वेश्चन कॉन्फिडेंटली अटेम्प्ट करोगे, बजाय इसके कि आप पढ़ के गए हो क्वेश्चन को, वहां पे तुक्का मार रहे हो। तो तुक्का मारने से रिजल्ट नहीं आने वाला है। ओके। थर्ड गलती बच्चे जो करते हैं, फोकसिंग ऑन अ चैप्टर फॉर टू लॉन्ग। अब ये तो देखो बहुत होता है। क्या होता है कि बच्चा पढ़ाई कर रहा है, उसको एक चैप्टर में बहुत दिक्कतें पैदा हो रही हैं, अब वो एक ही चैप्टर लिए पड़ा है, सुबह से शाम 2 दिन 4 दिन 5 दिन, अरे नहीं समझ में आ रहा है, छोड़ दो,
ऐसा थोड़ी है कि उसी एक चैप्टर से क्वेश्चन आने वाले हैं, बहुत सारे बाकी चैप्टर्स हैं। तो आप किसी एक चैप्टर पे फालतू टाइम इन्वेस्ट मत करो, क्योंकि अब देखो सबसे बड़ी चीज होती है, आप साल भर नहीं पढ़े उस चैप्टर को, अब लास्ट मोमेंट पे उसको उठा के अपना आप नुकसानी करने वाले हो, फायदा तो नहीं होने वाला है। देखो जाहिर सी बात है, तो ऐसा काम मत करो। आप किसी ऐसे चैप्टर पे टाइम मत वेस्ट करो जो आपका वीक पोर्शन है, जिसपे आपने टाइम पहले नहीं दिया है, अब दे रहे हो। तो इससे भी आपको बचना चाहिए। चलो भाई आगे देखते हैं। ऑप्टिंग फॉर स्पीड नॉट एक्यूरेसी। अब देखो बच्चे इसमें भी बहुत सारी गलतियां करते हैं कि क्या करते हैं, वो स्पीड मेंटेन करते हैं। स्पीड मेंटेन करने का मतलब है उनको एक बता दिया गया है भाई कि 1 घंटे में आपको इतने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, नहीं तो जेईई में नहीं होगा। अब वो इस गलतफहमी में होते हैं कि आपने अगर 30 में से 20 क्वेश्चन नहीं किए तो नहीं होगा। अरे आप 20 क्वेश्चन करने के चक्कर में, स्पीड मेंटेन करने के चक्कर में आप क्वेश्चन गलत करके चले आते हो। तो ये गलत क्वेश्चन करने से अच्छा है कि आप एक्यूरेसी मेंटेन करो। आप 5 क्वेश्चन करो, 5 सही होने चाहिए। आप 10 क्वेश्चन करो, 10 सही होने चाहिए। ऐसा नहीं कि 30 क्वेश्चन में 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए, 15 गलत 10 सही, हो गया निगेटिव मार्किंग। तो ये भी नहीं करना चाहिए आपको कि एक स्पीड मेंटेन करने के चक्कर में एक्यूरेसी से मत समझौता कीजिए। एक्यूरेसी मैटर करती है, स्पीड आपकी कम भी है चलेगा। आप 1 घंटे में 15 क्वेश्चन लगा रहे हो चलेगा, 25 क्वेश्चन मत लगाओ, लेकिन 15 क्वेश्चन सही लगा रहे हो, ये मैटर करता है। ठीक, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। गिविंग अप योर हॉबीज। अब देखो लास्ट मोमेंट पे ये बच्चों के अंदर होता है कि वो एग्जामिनेशन को इतना ज्यादा तवज्जो देने लगते हैं कि वो अपनी हॉबीज को भूल जाते हैं। अब दिन रात वो पढ़ने पे टाइम दे रहे हैं, तो हॉबीज देखो बच्चों क्या होती है, हॉबीज से आपका रिफ्रेशमेंट होता है, आप रिफ्रेश होते हो। और आप लगातार पढ़ते रहो तो आप इरिटेट होगे, आपको चीजें, एक क्वेश्चन नहीं आ रहा है, आप उस पर टाइम वेस्ट किए जा रहे हो और अपनी हॉबीज को प्रीफर नहीं कर रहे हो। तो इस टाइम पे अपनी हॉबीज के लिए हाँ उतना ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहिए, लेकिन कुछ टाइम तो दो, क्योंकि अगर अपने आप को आप रिफ्रेश नहीं करोगे तो फिर कैसे फिर पॉजिटिविटी आपके अंदर आएगी। तो रिफ्रेशमेंट बहुत जरूरी होता है। जैसे आपको खाना चाहिए ना, ऐसा तो नहीं बिना खाए आप पढ़ते रहो, ऐसा तो नहीं है, आपको खाना चाहिए होता है। ऐसे ही आपको एनर्जी भी चाहिए होती है। तो वो एनर्जी आपको, पॉजिटिव एनर्जी कहां से मिलती है, आपकी हॉबीज से मिलती है। आप गेम खेलना पसंद करते हो, आप बुक्स रीड करना पसंद करते हो, तो वो चीज करो, कम टाइम के लिए करो लेकिन करो। ठीक, चलो भाई आगे चलते हैं। निगलेक्टिंग योर हेल्थ। ये तो अक्सर देखा जाता है कि बच्चे पढ़ने में इतने मशगूल हो चुके होते हैं कि अपने हेल्थ पे ध्यान ही नहीं दे पाते। उनका डाइट बहुत बिगड़ चुका होता है, तो उनकी हेल्थ इश्यूज क्रिएट हो जाती हैं इस एग्जामिनेशन के आसपास टाइम में। तो सोचो बच्चों, अगर आपने साल भर पढ़ाई की और एग्जामिनेशन के 10 दिन पहले अगर आपकी हेल्थ प्रॉब्लम हो जाती है, तो सोचो उस तैयारी का आपके इस एग्जामिनेशन पे कितना इंपैक्ट पड़ेगा। इस हेल्थ इश्यू की वजह से आपका पूरा 1 साल गया। तो आपको अपनी हेल्थ पे भी खासा ध्यान रखना है। ऐसा नहीं एग्जाम तो देखो इस बार नहीं हुआ, 1 मौका, 2 मौके, 3 मौके और आपको मिलेंगे, लेकिन हेल्थ नहीं मिलेगी ना, इसलिए हेल्थ से कंप्रोमाइज नहीं करनी। गॉट इट? चलो आगे देखते हैं। नॉट एनालाइजिंग द टेस्ट पेपर्स। अब देखो बच्चे आज क्या है कि बहुत सारे मॉक टेस्ट देते हैं, बहुत सारे टेस्ट पेपर्स दे रहे हैं, लेकिन टेस्ट पेपर देने से आपका फायदा नहीं होने वाला है। आप एनालाइज करो, एनालिसिस जरूरी है कि टेस्ट पेपर दे रहे हो तो कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, कितने सही है, कितने आपकी एक्यूरेसी है, क्या आपका स्पीड है, ये मैटर करता है। आप टेस्ट दे लिए, मार्क्स आ गया, मार्क्स मिल गया, बात खत्म, हम इतना पाए, इससे आपका काम नहीं चलने वाला है। आप देखो कि आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, कितने आपके सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं, और गलत हो रहे हैं तो कहां गलत हो रहे हैं, क्या आपने सिली मिस्टेक्स की, उस पर खासा काम करने की जरूरत है। ना कि आप नया चीज पढ़ते रहो, जो आपने पढ़ाई की है उस पर फोकस करो और
उसमें रिवीजन दो, अपनी बार बार जो गलतियां की उसको रिपीट नहीं करनी है। तो वो कब होंगी? जब आप एनालिसिस करोगे, टेस्ट पेपर देने के बाद उस पेपर, पूरे टेस्ट पेपर को एनालाइज करो, एक बार फिर से पेपर को दो, तो इससे आपकी क्या होगी? एक्यूरेसी बढ़ेगी, आपको पता चलेगा गलती हो कहां रही थी। ओके, आगे देखते हैं। टेकिंग टू मच प्रेशर। अब ये तो देखो, अभी आज के टाइम में अगर 10 बच्चों के पास फोन मिलाया जाए तो बच्चा ये बोलेगा, अरे यार मेरा थर्मोडायनेमिक्स तो एकदम क्वेश्चन नहीं हो रहा है, अरे मेरे से ये एनएलएम का क्वेश्चन तो हो ही नहीं रहा है, क्या करें? 4 दिन बचे, 4 दिन एग्जामिनेशन है। तो ये क्या है? ये प्रेशर आप अपने ऊपर हावी होने दे रहे हो। जब ये प्रेशर हावी हो जाएगा तो होगा क्या कि आप जो चीज पढ़ भी चुके हो, जो चीज आपका बहुत अच्छा था, वो भी क्वेश्चन नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि आप अपने ऊपर प्रेशर आने दे रहे हो। इस टाइम पे आपको प्रेशर रिलीज करना है, प्रेशर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, प्रेशर कम करने के बारे में सोचना है। लेकिन हम उल्टा करते हैं, हमारा ये नहीं तैयार है, अरे हम कैसे एग्जाम देंगे, मेरा तो ये चैप्टर एक को क्वेश्चन नहीं हो रहा है, मेरा कल मॉक टेस्ट में देख हूं, इस चैप्टर का एक भी क्वेश्चन नहीं मुझसे हिला। ये नहीं सोचना है। अरे जो नहीं हिला, अपनी कमियों को देखो, क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हो, अब जो टाइम बचा है उसमें क्या किया जा सकता है इसके बारे में सोचो। अब जो नहीं किया जा सकता उसके बारे में सोच के अपना नुकसान करना, ये तो गलत बात है। ठीक, देखो लास्ट चीज क्या है? डोंट थिंक सेल्फ स्टडी इज इनफ। बच्चों क्या होता है कि हम लोग के मन में ये होता है कि मैं सेल्फ स्टडी करके कर लूंगा। जाहिर सी बात है, कोई बुरी बात नहीं है। सेल्फ स्टडी से सेल्फ स्टडी करना, ये कॉन्फिडेंस होना कि मैं सेल्फ स्टडी से जेईई मेन या जेईई एडवांस क्रैक कर लूंगा, बहुत अच्छी बात, कर सकते हो। लेकिन ये आपके अंदर एटीट्यूड नहीं होना चाहिए कि मैं एकदम आराम से कर लूंगा। देखो बेटा, आप कितने भी तेज हो, कितने भी आप रैंक कर रहे हो, लेकिन डाउट तो आपको भी होते होंगे। अब डाउट है तो डाउट क्लियर कैसे होगा? उसके लिए एक मेंटर होना जरूरी है, टीचर का होना जरूरी है। तो एक सपोर्ट में आपको एक टीचर या मेंटर का होना जरूरी होता है, आप जिससे अपनी परेशानियां शेयर कर सको, जो प्रॉब्लम्स आ रही है उसको शेयर कर सको। अदरवाइज क्या होगा, आप ओवर कॉन्फिडेंस में जाओगे तो एग्जाम देने, लेकिन आप वो क्वेश्चन ओवर कॉन्फिडेंस में गलती करके आ जाओगे जो आप आसानी के साथ सही कर सकते थे। तो कभी कभी क्या होता है, किसी चीज का ओवर कॉन्फिडेंस भी हमें बहुत नुकसान पहुंचा देता है। तो ये भी नहीं होनी चाहिए आपके अंदर। ये नहीं होना चाहिए कि सेल्फ स्टडी से मैं तो कर ही लूंगा। कर लोगे, अच्छी बात है यार, कर लेना चाहिए, लेकिन एक गाइडेंस, एक सपोर्ट जरूर अपने पास रखना चाहिए। कभी कोई क्वेश्चन फंस गया, कभी कोई डाउट आ गया जिसकी वजह से आपका पूरा चैप्टर रुक जा रहा है, तो डाउट क्लियर करना जरूरी है। अब उस पे जो डाउट आया उससे सोचो कि हम तो लगा ही लेंगे, दिन भर बैठेंगे लगा लेंगे। दिन भर खराब करने की बजाय आप किसी मेंटर से, अपने टीचर से हेल्प ले लो, वो ज्यादा सूटेबल होता है। तो बच्चों, ये 10 चीजें जो हैं, इनको अगर आपने अपने लाइफ में ढाल लिया, अपनी लाइफ में ले आए, तो जेईई मेन तो क्या, कोई भी कंपटीशन आपके लिए बहुत ही आसान होगा। तो बच्चों, आज मैंने आपको वो 10 चीजें बताई जिनके नहीं करने के कारण आपके रिजल्ट पे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। तो आपको वो चीजें करनी चाहिए, ठीक है? तो आप लोग प्रिपरेशन अपना स्टार्ट रखो, जम के पढ़ो और खूब अच्छा करो। फोड़ दो एकदम एग्जाम को, मजे से एकदम पहले अटेम्प्ट में ही जेईई मेन को एकदम धराशायी कर दो। फिर आपके टाइम मिलेगा जेईई एडवांस के प्रिपरेशन के लिए, और सफिशिएंट टाइम होगा, और उस टाइम में आप बहुत मजे से कर सकते हो। जेईई एडवांस क्वालिफाई करके अच्छी आईआईटीज में जाके अच्छे से ब्रांच लेकर के पढ़ाई स्टार्ट करो, अपने करियर को उड़ान दे दो। तो मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, रे क्लासेस की तरफ से बेस्ट ऑफ लक। अपनी तैयारी जारी रखें और खूब पढ़ाई करें और अच्छे से अच्छा रैंक प्रोड्यूस करें। ओके बच्चों, थैंक यू।